हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं इंडियन फिटनेस कल्चर। और आज इस वीडियो में हम वार्म अप में जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम सारी आपको दिखाएंगे। और ये एक्सरसाइजेस बेसिकली आप किसी भी वर्कआउट से पहले कर सकते हैं। मेरे साथ है शिवा और हम सब सारी एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस से लेके फिर उसके बाद डायनेमिक वार्म अप। और ये सारी एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं कि आप सारी एक्सरसाइजेस करें, आप सिर्फ इसमें से कुछ एक्सरसाइजेस पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि जो वार्म अप होता है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट और इंटेंस होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? चल, सबसे पहले जब हम वार्म अप करते हैं तो सबसे पहले हम एंकल रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंकल रोटेशन, आप ये मिनिमम रोटेशन कम से कम 5 करिए, ठीक है। मैक्सिमम आप इसको 10 कर सकते हैं, 10 क्लॉकवाइज और 10 फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आपको सेम दूसरे पैर से करना है। मिनिमम आप 10 टाइम्स कर लीजिए इसको, तो आपका पूरा एंकल रोटेट हो जाएगा। एंकल रोटेशन में दूसरी एक्सरसाइज है कि ये अप डाउन मूवमेंट एंकल के लिए, ये भी आप मिनिमम 5 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम दूसरे लेग के साथ। फिर तीसरी मूवमेंट आती है कि पैर को पीछे रख के ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करना, 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज और सिमिलरली दूसरे लेग से। एक बार ही आपका एंकल मूवमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप टो रेजेस करेंगे, ठीक है। टो रेजेस कम से कम आप 5 टाइम्स करिए, 1 2 3 4 5, और आप 10 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। उसके बाद आपने टो रोटेट करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आप ऐसे अपने लेग्स को स्ट्रेच करिए प्रॉपर। जो ये स्ट्रेच होगा ये आपको ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि हम जब भी रनिंग करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा डायनेमिक रखते हैं चीज़ों को, और फिर कूलिंग डाउन में हम थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रेच है, इसमें आप लेग को ऐसे पैरेलल ले जाके अपनी तरफ पुल करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा, इसको ऐसे थोड़ी देर पुल करके छोड़ दीजिए, स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए, स्ट्रेच, फिर छोड़ देना, और फिर ऐसी दूसरा लेग। फिर तीसरी स्ट्रेचिंग है, आपको ये पैर ले जाके स्ट्रेच, छोड़ देना है ऐसे, आप पैर ले जाइए, इसको स्ट्रेच करिए अच्छे से और फिर रिलीज कर दीजिए, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरी मूवमेंट है वो है आपकी, आपको नीज बेंड करके, नीज इतना बेंड कर लिया हमने, और फिर उसके बाद 10 टाइम्स ऐसे स्विंग करना है। इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, जो रनिंग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये 10 टाइम्स करिए। और उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है ये भी सेम पोजीशन पे है, और इसमें आपके जो लेग्स हैं ये प्रॉपर स्ट्रेट रहेंगे, और आप इसको भी 10 टाइम्स करिए। ये जो लेग्स हैं ये प्रॉपर पूरे स्ट्रेट रहते हैं। फिर इसी में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है क्रॉस लेग करके। क्रॉस लेग करके आप इसको 10 टाइम्स करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आप दूसरे लेग से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है इसकी कि इसमें ये जो आपका, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि एक जो लेग है आपका ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, और ये जो दूसरा लेग है ये थोड़ा सा बेंड रहेगा, और ये पैर पोजीशन ऐसे रहेगा, एक लेग थोड़ा सा बेंड, एक स्ट्रेट। और इसमें 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी दूसरे लेग से आपका ये जो लेग पीछे रहेगा ये थोड़ा सा बेंड रहेगा ऐसे, और ये वाला जो लेग रहेगा जो अप है ये थोड़ा सा, आपका पीछे वाला लेग थोड़ा सा बेंड रहेगा और ये वाला पूरा स्ट्रेट रहेगा। तो इसमें 10 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपकी 3 मूवमेंट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेस्ट रोटेशन। इसको आप आराम से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जो इसमें है पूरा आराम से टाइम लेके कीजिए, थोड़ा सा पूरा रेंज ऑफ मोशन रखिए अपना। ओके, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी साइड टू साइड बेंड। ये आपके ओब्लिक्स के लिए है, और ये जो प्रॉपर पूरा जो वार्म अप है इसको आप थोड़ा सा पेस में करिए, स्पीड में करिए।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आप ये भी कर सकते हैं, ये आपके ये जो एडक्टर्स होते हैं इनको ओपन अप मिनिमम 5 टाइम्स अंदर की तरफ, ये हो गया आपकी बाहर की तरफ, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, ठीक है। और फिर ये हम जैसे जब फुटबॉल खेलते हैं तो उससे पहले ये वार्म अप करते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपके एडक्टर्स को एकदम ओपन अप कर देगा। फिर सेम ये इनसाइड की तरफ आएगा ऐसे, ऐसे ही दूसरे लेग के साथ। ये एक्चुअल में ऐसे होता है, जैसे ये है ऐसे, फिर ये दूसरे लेग से गया, जब ये दोनों साथ होंगे तो ओपन अप होता है, एक ऐसे फिर दूसरे ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो एक मूवमेंट आपकी ये हो गई। नेक्स्ट है अब आपकी लोअर बॉडी पूरी वार्म अप हो चुकी है अच्छे से। अब नेक्स्ट आ जाती है अपर बॉडी के लिए। तो अपर बॉडी के लिए सबसे आप पहले कर सकते हैं चेस्ट ओपन अप कर सकते हैं अपनी इस एक्सरसाइज से, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज ये मूवमेंट। इसमें आप जब ये करते हैं मूवमेंट तो अपनी ब्रीदिंग को पूरा सांस छोड़िए, नेक्स्ट है आपका शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन 10 टाइम्स दोनों साइड करनी है आपको। और फिर ऑपोजिट साइड 10 टाइम्स। उसके बाद थोड़े से फिंगर्स रोटेट कर लेने, ऐसे थोड़ा सा इसको मूवमेंट करनी है इसकी ऐसे, ओके। तो ये मूवमेंट होने के बाद नेक्स्ट है आपकी नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में आप सबसे पहले क्लॉकवाइज स्टार्ट करें एकदम स्लो, क्योंकि नेक फिक्स पोजीशन में रह के एकदम स्टैटिक हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे एकदम स्टार्ट करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर आप राइट और लेफ्ट नेक को होल्ड करके रखिए थोड़ी देर से, एक बार राइट की तरफ देखिए और होल्ड करके रखिए 5 सेकंड तक, और प्रॉपर पूरा स्ट्रेच फील करिए। फिर ऐसे वापस लाइए और फिर नेक्स्ट साइड कम से कम 5 सेकंड होल्ड करके रखिए इसको, और फिर रिलैक्स। वैसे ही ऊपर के लिए इस चिन को आप एकदम फुल करिए, चाहे तो आप इसको ऐसे सपोर्ट भी ले सकते हैं, और फिर नीचे नॉर्मल लेके आइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नॉर्मल, फिर ऊपर। तो ये आपका फुल बॉडी वार्म अप हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा डायनामिक वार्म अप आता है। डायनामिक वार्म अप में हम सबसे पहले पीटी से स्टार्ट करते हैं। तो पीटी हमारी नॉर्मल साइड जंप होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 20 टाइम्स कर सकते हैं आराम से। 10 टाइम्स आप ऐसे नॉर्मल कर लें, और उसके बाद फिर आप पूरा रेंज ऑफ मोशन हाथ लेके ऐसे क्लैप ऊपर, फिर डायनेमिक वार्म अप में आपको रेस्ट नहीं लेना होता, तो आपको पूरी बॉडी कंटिन्यूअस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहेगी। सेकंड है लो नी रेस। आप थोड़ा सा नी रेस करिए, ऐसे हाथ रख लीजिए, इसको ऐसे टैप करिए, कम से कम इसको 10 टाइम्स करिए, क्योंकि हार्ट रेट आप रनिंग से पहले होना बहुत जरूरी है। फिर हाई नीज, फिर तीसरी एक्सरसाइज है बट किक। आपको ये पीछे हिट करना है ऐसे, फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मूवमेंट लेग की, एक बार बाहर टच एक बार अंदर, ज्यादा नहीं, इसको 5 टाइम्स करिए बस। फिर ऐसी लेग चेंज, इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा भी है, ऐसे भी कर सकते हो आप क्लैप करके, वो भी बहुत अच्छे मूवमेंट है। इसको आप आराम से 10 टाइम्स कर सकते हैं। फिर ये करने के बाद आप लास्ट जो है वो थोड़ा सा अपना ये डायनेमिक, ये आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं
और ये जो आपके ग्लूट्स हैं ये बेसिकली ओपन अप हो जाते हैं। इसको आप थोड़ा सा स्पीड में करिए क्योंकि ये वार्म अप का पार्ट है। ज़्यादा नहीं, 5 टाइम्स बस। ऐसी 3 मूवमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। इसको आप 5 टाइम कर सकते हैं। और फिर जो एक मूवमेंट और है आपकी, ऐसे इसको ऐसे आराम से दोनों तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये आपका डायनेमिक वार्म अप हो गया। इसके बाद आपका एक वार्म अप कंप्लीट हो गया है। जो वार्म अप है वो शॉर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा स्पीड और इंटेंस होना चाहिए, क्योंकि वार्म अप का पर्पस जो होता है वो होता है हार्ट रेट को अप करना। तो अगर आपका एक बार हार्ट रेट अप हो गया, उसके बाद फिर आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप में ये 2 तरीका है, स्टैटिक फिर डायनेमिक, और ये दोनों मैंने आज आपको बता दिए। इसमें ये सारी एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी एक्सरसाइज करें, इनमें से कुछ मेन एक्सरसाइज कर लें और उनको परफॉर्म करके फिर आप वार्म अप कर सकते हैं।